जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 8th का जो क्वाड्रिलेटरल था उसके थ्योरम नंबर 3 को समझेंगे। आप बस 2 मिनट तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर अगले 2 मिनट में आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में आने लगे तो इस क्लास को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए भाई, बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, सो दैट द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखिए, थ्योरम 2 जो था उसमें हम लाइन को पैरेलल किए थे। तो पैरेलल साबित करने के लिए हम लोग क्या किए थे, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है भाई, इक्वल साबित करना है, इक्वल। तो अगर आपको क्लास 7th याद होगा तो जब हम किसी भी साइड को इक्वल करने की कोशिश करते थे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कॉन्ग्रेंस लगाना पड़ता था। समझ रहे ना? क्योंकि आपको पता है ना, ये जो रेक्टेंगल है वो क्या है भाई, कॉन्ग्रेंस से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल से बना हुआ है। जब दो ट्रायंगल मिलेगा तो एक रेक्टेंगल बना देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसी चीजें होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गिवन से और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखिए, ये सब VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना? और 1-2 नंबर का नहीं, लगभग 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ध्यान से आप इसको सीखेंगे एक बार। कह रहा है कि पहले एक हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, A, B, C और D। क्लियर है इतना दूर तक? क्या गिवन है भाई? गिवन है फिर से कि सो दैट, ये तो साबित करना है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है। तो हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है। तो इस बार थोड़ा अलग है। तो पहला इसका अपोजिट साइड क्या है, AB। AB किसके बराबर साबित करना है, तो DC के बराबर करना है। उसी तरह से दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या भाई, AD। और AD हमको किसके बराबर करना है, BC के बराबर करना है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना सब लोग? ध्यान से सीखते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप याद कीजिए कि जैसे हम लोग क्या जानते थे कि मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल को, ये दो ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं और इस साइड को इसको इक्वल करना है। तो अगर इक्वल करना होता था तो हम क्या करते थे, इसको और इसको कॉन्ग्रेंस करते थे। और आपको जस्ट हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि हमारे पास जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी, तो वो कैसे बनता है, वो दो ट्रायंगल से मिलके बनता है। मतलब अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो बिना ट्रायंगल के वो नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो और ट्रायंगल जहां होगा वहां पर हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस लगाएंगे। अब आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास टोटल 5 ही वो कॉन्ग्रेंस है। उसमें पहला आपको क्या हो जाता है, S हो जाता है। फिर आपको SAS हो जाता है। ठीक है भाई, फिर आपको ASA हो जाता है। फिर इसके बाद AAS हो जाता है और ये RHS हो जाता है। अब इसका एक खास तरीका है, जब किसी दो ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो जाते थे तो उसको हम SSS से कॉन्ग्रेंस करते थे। जब किसी दो ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाता था तो उसको हम क्या करते भाई, SAS से करते थे। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसे हम ट्रायंगल को, ट्रायंगल के साइड को और एंगल को क्या करते थे, इक्वल करते थे। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर इसके साइड को इक्वल बनाना है तो यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चल गया, इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अब पिछले वाले थ्योरम 2 में क्या था, कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं था तो नहीं लिखे थे। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो हम क्या किए, ज्वाइन, ज्वाइन BD को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब आपको फर्स्ट जो थ्योरम था उसमें हम समझाए थे कि इसका नाम लिखने से अच्छा है इसका नाम का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ताकि वो छोटा वैल्यू है, जल्दी से लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हम मान लेते हैं ये जो एंगल है इसका नाम 1 है, ये जो है भाई 2 है, ये जो है 3 है और ये जो है आपको क्या है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, इस थ्योरम को आप 2-3 क्राइटेरिया लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान क्राइटेरिया समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं हम। समझिएगा ध्यान से। तो अब कंस्ट्रक्शन हम कर लिए, अब हम यहां से लिखेंगे प्रूफ। अभी जस्ट हम लोग साबित किए हैं कि कोई भी रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अगर हम समझे इस बात को तो हम देख रहे हैं कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, और ये तो एक तिरछा लंबाई, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है।
तो एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल, समझ रहे ना, डीबी आपको क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सेपरेट कर ले, ऐसे बना लीजिए, तो ये इस तरीके से पिक्चर है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरीके से जो इधर का एंगल होगा वो इधर के एंगल के बराबर हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 1 है वो 4 के बराबर है, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर। कैसे, बाई, ये लिखना पड़ता है कि ये क्यों आप लिखे हैं, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम समझें तो जो एंगल 2 है वह किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और ये भी कैसे हो जाएगा भाई, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा, ठीक है। अब ये दो बातें हमारे पास आ चुका है। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि जहां दो एंगल होता है वो कौन सा कॉन्ग्रेंस है। तो अगर हम समझे हमारे पास कॉन्ग्रेंस का, तो ए एस है, ए एस ए है, आर एच एस है, एस 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 है, और एक आपको एस ए एस है। तो अगर हम देखें इस पूरे कॉन्ग्रेंस में, तो यहाँ पर तो दो एंगल है ही नहीं, और हमारे पास दो एंगल है, तो ये क्राइटेरिया क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। यहाँ पर तो कोई एंगल ही नहीं है, तो ये भी आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, और हाइपोटेनस, तो चलिए 90 डिग्री अगर हो भी जा रहा है तो हाइपोटेनस हमारे पास नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम इसको भी कैंसिल कर देते। अब बच गया दो एंगल वाला, एक ये और एक ये। लेकिन इसका मतलब क्या है कि दो एंगल और एक बाहर का साइड होना चाहिए। जैसे अगर हम समझे इस बात को, तो ये ऐसे होगा, कैसे होगा भाई, कि ये मान लीजिए एंगल और ये एंगल है, और ये दोनों एंगल वाले साइड को छोड़ के ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन बाहर वाला होना चाहिए। जबकि ए एस ए का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई दो एंगल हो और उसके इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन है, उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन है, और ये साइड कॉमन नहीं हो जाएगा दोनों में, समझ रहे ना। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर ए एस ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए आपको जो चीजें, जैसे इस ट्रायंगल में ये वाला साइड है और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड है, अगर इसको इक्वल करना है तो हम इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंस करेंगे। तो कॉन्ग्रेंस करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, ए बी डी लिखे हैं तो डी सी बी लिख लेते हैं, ठीक है, डी सी बी। अब ये दो बातें तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, 4 के। अब देखिए ये बात हम ला चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लो और यहाँ पर इक्वेशन 2 कर लीजिए, और यहाँ बगल में लिख दीजिए कि फ्रॉम 1, ठीक है भाई, फ्रॉम 1। उसी तरीके से एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए जो लंबाई इस ट्रायंगल के लिए इस साइड का होगा वही लंबाई इस ट्रायंगल के लिए इस साइड का होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी कॉमन बी डी, ये हमारा क्या हो गया भाई, कॉमन हो गया। और इस तरीके से हम क्या देखें कि जब दो एंगल और उसके बीच का साइड आपस में बराबर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंस कह सकते हैं। तो हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी बी, कैसे भाई, बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। और ये जैसे ही इक्वल हुआ तो ये जो साइड है इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे भाई, बाई सी पी सी टी से। तो हम क्या लिख लेते हैं, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, कहां से भाई, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। और सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये इस साइड के लिए हम कहें, अभी हम क्या समझे थे कि जब एक ही पिक्चर में दो वैल्यू प्रूव करना हो और दोनों का तरीका एग्जैक्ट सेम, समझ रहे ना, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करेंगे भाई, उसको सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिमिलरली, ठीक है। क्या सिमिलरली, तो जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के, मतलब जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के।
और इस तरीके से हमने क्या किया, हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलना है, आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पक्का एक बार कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और आप विश्वास रखिए कि आपको मैथ आने लगेगा। जितने भी लोग कहे हैं कि आपको मैथ नहीं आएगा, उनको जवाब नहीं देना है, सीख के बताना है कि हम सीख सकते हैं मैथ, ठीक है, क्योंकि आपका भाई आपको पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।